बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक सेल फॉर इंस्टॉलमेंट अगर हमें करना है और कस्टमर का प्लस उसमें रिकॉर्ड रखने हैं हमें अलग शीट में, और जो भी प्लान होगा उसकी अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो वो एक अलग शीट पे हम सर्च करेंगे स्टॉक्स को, और फिर उनका जो प्लान होगा कितने ईयर का प्लान है, और फिर उसके अलावा क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी मंथली, उस पर क्या मार्कअप चार्ज होगा, ये सारे उनकी डिटेल के बाद अगर वो ओके करेंगे तो वो डेटा हमारा डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे कुछ हमारे पास मॉडल ईयर कार की मैंने एग्जांपल को लिया हुआ है, सेल्स के रेट लिखे हुए हैं और मॉडल और उनके नाम। उसके बाद नेक्स्ट शीट पे ये डेटा एंट्री होगी और डेटा एंट्री के साथ ड्रॉप डाउन बनी हुई है। इसके लिए डेटा में हम डेटा वैलिडेशन के अंदर गए और यहाँ से हमने इक्वल लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, शीट में गए, क्लिक करने के बाद और यहाँ से ऑल नेम उठा लिए सारे। अब नेम के बाद जो डेटा आएगा वो सारा ईयर, मॉडल, उसकी सेल्स और फिर उसकी एडवांस पेमेंट डायरेक्ट इंटर करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड कितने ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, उसके बाद उसका मार्कअप यहाँ पर ऐड होगा कि कितने परसेंट पे मार्कअप चार्ज होगा, और फिर उसके बाद जो है उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर यहाँ से वो ओके करता है तो जब हम डाटा पे क्लिक करेंगे तो वो शीट 3 पे जाकर सेव होगा, फिर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर उसके साथ उनकी जो इंस्टॉलमेंट होगी साल की वो आगे हम मंथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब आज की इस वीडियो में हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री शीट पे यहाँ पे हम लुकअप उठाएंगे। वैल्यू लुकअप के लिए मैच लुकअप, वी लुकअप, जो भी फॉर्मूला आपका ऑफिस 365 के अलावा अगर आप हैं तो फिर आप वी लुकअप लगा लें इफ एरर के साथ, और यहाँ पर आप लुकअप नेम के साथ कॉमा लगाएं यहाँ पर, और यहाँ से आप शीट पे जाएंगे और इसको ऑल डेटा सेलेक्ट करेंगे। डेटा ऑल सेलेक्ट के अलावा भी अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए तो फिर बार बार हमें शीट सेलेक्ट ना करनी पड़े, इस डाटा को उठाएं यहाँ पे और यहाँ पे डिफाइन नेम में डेटा इसका नाम कॉल कर दें। ठीक है, एंटर। अब ये रेंज सेलेक्ट जो करिए डेटा से डिफाइन हो गई। डेटा से डिफाइन के साथ अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला मैंने कहा है इफ एरर, इसके लिए हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, शीट पे जाके लुकअप वैल्यू और डेटा के लिए डेटा डिफाइन हो गया डी ए टी ए, डेटा आ गया टेबल एरे रेंज, और उसके अंदर से सेकंड में मॉडल है, थर्ड पे सेल्स वैल्यू। तो यहाँ कॉलम 2 और फिर फॉल्स एक्सेप्ट मैच, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा बिलाइंग, फिर इन्वर्टेड कॉमा। तो ये उसका मॉडल आ गया। फिर इसी के साथ इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इंटर सेल्स पे आ जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कॉलम 3 हो जाएगा। अब जो भी हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से उसकी जो भी प्राइस होगी वो यहाँ पे मॉडल नंबर और प्राइस आ गई सेल डिटेल के साथ। फिर उसके बाद कस्टमर पूछ रहा है अगर मैं 1 लाख एडवांस पे करता हूँ तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे। उसके बाद उसकी नंबर ऑफ पीरियड वो कह रहा है 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे मैं ले रहा हूँ, 3 साल लिखा। मार्कअप अब इस पे कह रहा है 22% मार्कअप चार्ज होगा। उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट वो कह रहा है बताएं मुझे क्या बनेगी। तो ये फॉर्मेट आपको पहले से बना के रखना होगा। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिर्फ कार का नेम चेंज करना है, उसके मॉडल आ गए, सेल आ गए। फिर जो कस्टमर आपसे इंक्वायरी ले रहे हैं कि मैं इतनी एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, इतने टाइम तक की मुझे इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, तो आप उसको सिर्फ मार्कअप के ऊपर जो उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनेगी वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो यहाँ पे PMT, अब इस पे रेट जो होता है वो मार्कअप एनुअल होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको डिवाइड 12 में पर मंथ के अंदर। फिर पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड टोटल 3 साल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12। फिर प्रेजेंट वैल्यू यानी इतने की ये सेल्स थी और इसको माइनस करेंगे एडवांस पेमेंट। ये कंप्लीट फार्मूला आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे किलोस, क्योंकि ये हमारा इंस्टॉलमेंट फाइनेंशियली जो होती है पर मंथ की जाएगी तो इसलिए माइनस में आंसर आता है और बाय डिफॉल्ट डॉलर साइन आएगा इसमें। तो इसको माइनस से प्लस के लिए PMT से पहले यहाँ माइनस लगा दें, और डॉलर साइन अगर नहीं चाहिए तो फिर आप इसको जनरल फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ से जाके कॉमा स्टाइल क्लिक कर सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से भी आपका अमाउंट आ सकता है। और अगर डॉलर साइन ऐड करना है तो डॉलर साइन के साथ भी हम बता सकते हैं कि भाई 45,828 जो है ये आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। अब इसमें अगर वो एडवांस कहता है कि मैं आपको 5 लाख दे देता हूँ, ठीक है, 13 लाख की ये रेट है और मैं 5 लाख एडवांस पे कर रहा हूँ, तो फिर आपकी मंथली बनेगी 3 साल तक की। अगर इंस्टॉलमेंट आप ले रहे हैं तो 30, ये शेड्यूल आ जाएगा आपका। ठीक है जी, तो आप इंक्वायरी को ऐड कर बता सकते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, आपने अपना यहाँ से जो है ड्रॉप डाउन से लिस्ट और यहाँ से जो है ये वैल्यू हटानी है जो डेटा एंट्री वाली होंगी। बाकी फार्मूले सारे वही रहेंगे, जैसी आपकी एंट्री होगी बाकी काम जो होगा वो कस्टमर आपसे बताएगा। तो आपको उस क्वेरी के हिसाब से, उसकी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से
उसकी पेमेंट बतानी है, जितना वो नंबर ऑफ पीरियड बताएगा, और उस पर आपका जो 22% या जो भी चार्ज हो रहा है वो। ठीक है जी। और यहाँ पे हम अगर इसको इफ एरर के साथ ऐड कर लेते हैं तो ये जो एरर आ रहा है शायद क्लियर हो जाए। ठीक है जी। यहाँ से इसको कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक। अब मैं अगर यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो देखें एरर रिटर्न जो यहाँ पर आ रहा था वो नहीं होगा। एडवांस हटा दिया हमने, यहाँ से नंबर ऑफ पीरियड हटा दिया और मार्कअप हटा दिया। बाकी फार्मूले आपके सारे इसी तरह रहेंगे। ये ब्लैंक फॉर्मेट हो गया। अब जैसे ही कोई आया भाई कि हमें ये टोटल फॉर्च्यूनर के बताएं, तो उसमें मॉडल ये है हमारे पास, सेल्स की ये आ गई। एडवांस कितना देना है आपको, तो 20 लाख जो है ये एडवांस देना है। 1,35,00,000 की गाड़ी है, और यहाँ पर हमारे पास एडवांस आ गया इसका मिसाल के तौर पे 20 लाख। 20 लाख में नंबर ऑफ पीरियड जो है 5 साल के इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, मार्कअप इस पे होगा 30%। तो पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 5 साल की, उसमें इसकी 20 लाख एडवांस के बाद वो ये अमाउंट बन रहा है तकरीबन। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर एडवांस को बढ़ा देते हैं या इंस्टॉलमेंट बढ़ा देते हैं तो ये आप चेंज करके दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। और अगर इसको हम 30 लाख कर देते हैं तो जो जो आपकी होगी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप रेट दे सकते हैं। अब इसी गाड़ी को अगर हम किसी और में ऐड कर देते हैं, 45,000 तकरीबन ये बन गई। सुजुकी कल्टेस 2012, सेल्स जो है 15 लाख, एडवांस जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एडवांस जो हो गया वो हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि एडवांस हमने 30 लाख ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पर एडवांस वो दे रहे हैं 1 लाख, तो 42,000 तकरीबन इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। नंबर ऑफ पीरियड 6, 3 साल ले लेते हैं 59। एडवांस बढ़ा देते हैं 50,000, और एडवांस बढ़ा देते हैं कि भाई 3 लाख की जगह 5 लाख एडवांस दे दिया उन्होंने। मार्कअप जो है 20% ले लिया उन्होंने, 37,000। 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे, 4 साल में 30,000। तो इस तरह 5 साल में तो इंस्टॉलमेंट कम होती रहेगी इस तरह से। अब यहाँ तक तो ये ओके हो गया। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर कोई क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो वो यहाँ पर जाके डाटा का सेव हो जाए जाके। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हेडिंग्स आ रही हैं हमारी सारी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमारे पास कंट्रोल C कर लेते हैं कॉपी, और फिर शीट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ट्रांसपोज पे क्लिक, यहाँ पे आ जाएंगे ये पर मंथ के साथ। फिर कस्टमर नेम, ठीक है जी, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे कस्टमर नेम, और ये डेटाबेस में हमारे सेव हो जाएगा रिकॉर्ड। फिर उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह की होगी वो हम आगे यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। कस्टमर कॉन्टैक्ट वगैरह, फिर स्टार्ट ईयर या स्टार्ट मंथ जो भी होगा कि कब से स्टार्ट हो रही है वो चीज़ें। और यहाँ पर हम एक और शीट ऐड कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। ये हमारी ब्लैंक शीट है। ठीक है जी। ये डेटा सोर्स के लिए हम यूज़ करेंगे, और ये हमारा डेटा सेंड के लिए होगी। और यहाँ से हमारा सारा काम होगा जो डेटा सेंड होगा डेटाबेस में, और यहाँ से हम डाटा उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कोई डाउट हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लिएगा। अब हमारा जो काम होगा, यहाँ से डाटा को जो सेंड करना है वो हमें लेके जाना है हमारी शीट डेटाबेस के अंदर। अब जो मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए मैं स्टेप बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा, उसी तरह से उन्हीं स्टेप से आपको डाटा सेव करना है अपनी डेटाबेस वाली शीट में। तो कहीं भी बाहर क्लिक, डेवलपर में जाइएगा, डेवलपर में आके यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो, राइट क्लिक करके आप कस्टमर्स, कहीं भी कस्टमाइज रिबिन, और यहाँ से आप डेवलपर पे चेक लगाएंगे कस्टमाइज रिबिन में, तो ये आपकी मेन्यू में आ जाएगी, वरना व्यू तक लास्ट मेन्यू होते हैं हमारे नॉर्मल। अब डेवलपर में मैकॉर्ड मैक्रो में कोई भी आप यहाँ पे नाम दे दें, सेव डेटा। ठीक है जी, स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट सेल क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ जो जो डाटा कॉपी करना है सारे सेल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करा और कंट्रोल C कॉपी। वापस जाएंगे शीट 3 पे जिसमें डेटा सेव करना है, और यहाँ से फर्स्ट सेल में आके यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जिसमें डाटा को हमें पेस्ट करना है, और यहाँ पे आके होम मेन्यू में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे इसको फॉर्मूले के बगैर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्लिक करेंगे, और फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये काम करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके
एक इंसर्ट ड्रॉ करनी है। अब जब रॉ इंसर्ट होगी तो यहाँ पर हमारे पास कलर आएगा और इसका टेक्स्ट फॉर्मेट आएगा। तो टेक्स्ट फॉर्मेट को आपने यहाँ से क्या करना है, कलर को नो फिल आउट और टेक्स्ट को ब्लैक करना है। ठीक है जी। ये काम करने के बाद वापस जाएंगे शीट पे, ड्रॉप डाउन में हमारी जो नेम है वो क्लियर हो ताकि यहाँ से भी नया नई एंट्री के लिए फील्ड ब्लैंक हो जाए। तो ये हटा दें, सिर्फ फॉर्मूले नहीं हटेंगे। ठीक है, सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर ये हटेगा, फिर नंबर ऑफ पीरियड और फिर मार्कअप। वापस डेवलपर में जाएंगे और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्ड। बस इतना सा काम आपको करना है। ये काम करने के बाद स्टॉप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे शेप्स ले लें। शेप्स में हमारे पास यहाँ पे सेव डेटा, एडिट टेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, और एडिट टेक्स्ट के साथ यहाँ पे सेव क्लिक बोल्ड, और कलर वगैरह अच्छा सा कोई जो आपको सही लगे वो आप अपना यहाँ से क्रिएट करें। स्टाइल शेप फॉर्मेट मेन्यू शेप, यहाँ से शेडो देना है, शेडो वगैरह लेना है। और यहाँ से जो हमने सेव किया था उसको मैक्रो को बटन के साथ ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आइकन भी चाह रहा हूँ, तो यहाँ लेस देन का साइन प्रेस करें और लेस देन के साइन के साथ यहाँ पर एक सिंबल की शक्ल हमें चाहिए। वेब में जाके यहाँ से वर्डिंग सेलेक्ट कर लें, डब्लू प्रेस, और डब्लू के साथ ही जो है यहाँ पे हम आ जाएंगे वर्डिंग। तो देखें इस तरह का ये आइकन बन जाएगा आपका। ठीक है जी, एक अच्छा सा यानी बटन स्टाइल बनाने के लिए आइकन के साथ आप ये लगा सकते हैं। ठीक है जी, और कलर वगैरह और अपने हिसाब से आप अच्छा सा रख लें। यहाँ पे पर्पल कलर मुझे ज़्यादा सही लगेगा इसमें, ये ले लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको रन मैक्रो के साथ साइन, और यहाँ पे सेव डेटा से मैंने सेव किया था, ओके करेंगे। ओके के साथ नई एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर एक। अब जो भी कस्टमर आया उसने आपने ऐड करी यहाँ पे उसकी इंक्वायरी। ठीक है जी, इंक्वायरी ऐड कर ली, करोला वगैरह बुलवाना वगैरह। फिर उसके अभी मैं एडवांस ये 13 लाख की है, मैं आपको 3.5 लाख एडवांस दे रहा हूँ। 3.5 लाख ऐड करें, नंबर ऑफ पीरियड कह रहे हैं 5 साल की इंस्टॉलमेंट है। आपने बताया भाई 18% मार्कअप के साथ मंथली आपकी 24,023 मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। वो कह रहा है सही है, ओके डन कर दें। तो यहाँ पर हम जाएंगे और इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करा, यहाँ से डाटा क्लियर हो गया। अब वो कहाँ सेव होना चाहिए, डेटाबेस में। ये रीनेम कर लिएगा शीट्स को। यहाँ पे आ जाएंगे, देखें यहाँ पे सुजुकी बोलान मॉडल 5 साल की इंस्टॉलमेंट 35,000 एडवांस, 3.5 लाख एडवांस, और ये मार्कअप वैल्यू को परसेंट क्लिक करके परसेंट यहाँ ऑल पे अप्लाई कर दें ताकि बार बार आपको क्लिक नहीं करना पड़े। बाकी जो कस्टमर नेम है वो यहाँ आके आप इंटर कर लेंगे उसका। ठीक है भी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आ गया शाहजेब। फॉर्मेट इसको भी अलाइनमेंट सेंटर करना है, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट, अलाइन सेंटर। एक और एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे। मॉडल आ गया करोला, और प्राइस है 45 लाख, एडवांस है इसकी 10 लाख। नंबर ऑफ पीरियड 6 साल की इंस्टॉलमेंट है, मार्कअप इसमें 25%, 94,280 तकरीबन इंस्टॉलमेंट होगी। सेव। अब वापस जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, हम देखें इस तरह से यहाँ पे हम नाम ऐड कर लेते हैं भाई, ये इमरान साहब ने बुक करवाया है। बुकिंग टाइम, बुकिंग डेट, और ये जो भी आपकी एंट्रीज हैं वो आप मज़ीद कॉलम्स के साथ एक्स्ट्रा जो होंगी चीज़ें आप अपनी यहाँ कॉलम बनाकर ऐड कर सकते हैं, डिटेल। ठीक है जी, बुकिंग टाइम हो गया, कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल हो गई, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के साथ यहाँ पर आ जाएगी आपकी। उसके बाद के जो आगे काम करने हैं कि भाई हर कस्टमर की जो इंस्टॉलमेंट है उस हिसाब से हमें शीट्स मेंटेन करनी है, और फिर उनका क्या इंटरेस्ट आ रहा है, क्या प्रिंसिपल आ रहा है, उस हिसाब से हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो ये थोड़ा सा आपको काम करने के लिए, यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब हम आगे इस स्टेप्स को भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे प्लस। ठीक है जी, ऑटोमेटिक ये पूरा सिस्टम बनेगा। प्लस के साथ ही हमें क्या करना है, यहाँ से ये आ गया हमारा कि हर महीने की हमारी इंस्टॉलमेंट जो आ रही है किस कस्टमर की, उसकी रिकॉर्ड की डिटेल यहाँ पे है सारी हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो शीट्स आ रही हैं ये सारी चीज़ें हम उठाएंगे, यहाँ से कंट्रोल C करेंगे, कॉपी इंस्टॉलमेंट शीट पे आएंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल ऑल्टर V,
बल्कि सिंपल ही पेस्ट कर लें यहाँ पे। अब पेस्ट के साथ जो है यहाँ पे हम कस्टमर्स को पहले ले लेते हैं और इन चीज़ों को हम आगे मूव कर लेते हैं। ठीक है जी। अब कस्टमर नेम जो होंगे हमारे वो यहाँ से हम उठा लेंगे। ठीक है जी, इमरान या ये या जो भी नाम होंगे वो सारे। इसके लिए भी ड्रॉप डाउन में डेटा वैलिडेशन लिस्ट, इसमें लिस्ट में जाएंगे, सोर्स शीट पे जाएंगे, ऑल एक्स्ट्रा सिलेक्शन बना लें ताकि जो भी नाम बाद में भी ऐड होते रहे वो इसमें आ जाए हमारे पास। ठीक है जी। अभी जो सी नई एंट्रीज होंगी वो इसमें ऐड हो जाएंगी। यहाँ से हमने इमरान का नाम सेलेक्ट करा और यहाँ से इनकी डिटेल को उठाना है सारी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एस लुकअप। नेम आ गया इनका, नेम के साथ जो है इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स F4 और इसके साथ ही लुकअप एरे। अब हमारा क्या होगा, लुकअप एरे शीट में ये वाली कॉलम लुकअप एरे हो गई, ऑल इंटायर में इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ F4। और फिर यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट हमें चाहिए वो मॉडल है, तो यहाँ से हम इसको मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं और ब्रैकेट कर रहे हैं क्लोज और एंटर। अब इसमें क्या होगा, जिस तरह मैंने एब्सोल्यूट किया हुआ इससे बेनिफिट ये होगा, इसको राइट फिल करेंगे तो ये कॉलम से बी सी आगे की तरफ जो भी एंट्री ड्रैग होंगी वो सारी उसी की डिटेल बताएगा हमें। तो नंबर ऑफ पीरियड पर मंथ ये बनी, मार्कअप ये बनी। ठीक है जी। तो एच लुकअप जो होगा वो खुद ही सर्च करेगा। जैसे करोला है 2022, करोला मॉडल 2022 6 25% टैक्स और यहाँ पे मार्कअप के साथ 94 टू 80। अब ये आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसके बाद आपको एक सिंपल सी यहाँ पे शीट बनानी है, क्रिएट इंटरेस्ट। मार्कअप के अंदर जो अमाउंट आ रहा है वो आपकी 2 पेमेंट है, तो उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं 6, तो यहाँ पे कितने होंगे 12 6 72। ठीक है जी। यानी सीरियल जो हमारी ऐड होगी वो हमारी बनेगी तकरीबन 72 तक इनके लिए। और अगर कोई और एम्प्लॉय होंगे, अभी 5 साल है तो 60 तक जो होगा इनका फिल होगा पीरियड का कॉलम, 60 मंथ 5 साल के। अब यहाँ पर हम इसको एक काम ये कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल और मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा, जैसे 7 आ गया अगर ये इमरान साहब का, तो 72 तक पीरियड बनेगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इक्वल या फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम 1 लिख लेते हैं क्योंकि 1 तो लाजमी होगा पहली। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल में हम आएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इसमें +1 करने पर ग्रेटर देन हो रहा है इसके कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो +1 चलाएं और इसको हम करेंगे फिल। और यहाँ पे एरर कर लें, एक्स्ट्रा ड्रैग करने में जो एरर आ रहा है ये रिटर्न नहीं हो। यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर। अच्छा, यहाँ पे हमने A5 वाला सेल F4 करना है और अब इसको हम फिल करेंगे। कंट्रोल अप एरो और यहाँ से अब देख लें यहाँ पे कहाँ तक होना चाहिए हमारे पास, ये वैल्यू आ रही है 60 तक। सही है जी, 60 तक हो गई। और ऑटोमेटिक जब हम वहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कर लेते हैं वाइट। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो भी आएगा 72, तो ये कहाँ तक आ जाए 72। देखिए 72 तक हो गई, ऑटोमेटिक सीरियल का काम हो गया। अब सीरियल के काम के अलावा इंटरेस्ट में हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इक्वल IPMT। IPMT में रेट हमारे पास मार्कअप आ गया F4 डिवाइड 12, नंबर ऑफ पीरियड F4 मल्टीप्लाई 12
कॉमा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सेल्स। अच्छा इसमें एक मिनट, पीरियड का कॉलम भी आएगा, पहले डिवाइड हमने मार्कअप किया 12, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। कॉमा के बाद कह रहा है पीरियड कौन से मंथ, तो फर्स्ट पीरियड की इंटरेस्ट वैल्यू चाहिए। कॉमा उसके बाद आएगा नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पर ये मंथ वाला सेल F4 मल्टीप्लाई 12। फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सेल्स F4 माइनस, फिर एडवांस आ गया F4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये इनका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट, ड्रैग कर देंगे। सेम यही फॉर्मूला आ जाएगा प्रिंसिपल में, कंट्रोल सी कर लें फर्स्ट सेल से एडिट करके और टैब दबाएंगे, बाहर आ जाएंगे प्रिंसिपल पे, डबल क्लिक, कंट्रोल वी, आई की जगह पी, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया। मंथली अमाउंट क्या पे कर रहे हैं ये 94,218, दोनों को प्लस करेंगे। अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो जो मंथली अमाउंट होगा हर महीने का वही रिटर्न अमाउंट आना चाहिए। आ गया, डबल क्लिक, और सेम इसका जो मैंने तरीका बताया था, ठीक है जी। माइनस हटाने के लिए डबल क्लिक, IPMT माइनस कर दें, इसको ड्रैग कर लें, इसको इस तरह से आप। बस अब इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें भी अगर एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे हम शायद एरर रिटर्न हो रहा हो नीचे, तो इसको हम इफ एरर के साथ तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ तक तकरीबन सही काम हो गया कंप्लीट। आराम से आप इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं जिस तरह मैंने समझाया। वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी है तो फाइनेंशियली आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, इसमें खुद कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनेंशियल, या कोई इंश्योर्स वगैरह का काम करता है, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का, तो वो क्या चीज़ कितने की सेल कर रहे हैं, किस कस्टमर से क्या मंथ में पेमेंट आ रही है, कितना अमाउंट टोटल हो गया, वो सारा रिकॉर्ड अपना खुद बना सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नीचे के जो यहाँ पर एरर रिटर्न हो रहे थे हमने वो भी हटा लिए यहाँ से, ठीक है जी। देखिएगा ब्लैंक हो गया, सब फॉर्मूले लगे हुए हैं लेकिन सब ब्लैंक हुए हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये तो 1 साल इसकी आ गई। यहाँ पर आप स्टेटस, पेमेंट स्टेटस कॉलम ऐड कर लें, किस पीरियड में कितनी आ गई पेमेंट आपकी। तो यहाँ पर चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं आप। चेक बॉक्सेस अगर मल्टीपल सेल के लिए आपको यूज़ करने हैं तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से चेक बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। चेक बॉक्स के हिसाब से आप इसको ड्रॉ करें, टैक्स जो होगा वो हटा दें, यानी जिस मंथ की जो पेमेंट आएगी आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो ओके हो जाएगा। अब इसका लिंक होता है, लिंक मैनुअल, अगर एक आध दो सेल हमें यूज़ करना है चेक बॉक्स तो फॉर्मेट कंट्रोल में जाके हम सेल लिंक क्लिक करेंगे और ये रेफरेंस देंगे। लेकिन मल्टीपल सेल में चेक बॉक्सेस मल्टीपल टिक होने करने के लिए तो फिर इस तरह हम ड्रैग नहीं करेंगे, उसकी भी एक कोड होती है छोटी सी, वो आपको मैं बताऊंगा, वो आपको लिखना है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, पहले चेक बॉक्सेस बना लें अपने, ठीक है जी। एक सेल का चेक बॉक्स जो होगा इस तरह से आप पहले सेट कर लें, और फिर उसके बाद जितने सेल के लिए चेक बॉक्सेस आपको बनाने हैं यहाँ से सेल एंड पे लिया है, और इस तरह से आप जितनी इंस्टॉलमेंट है वहाँ तक फिल कर लें इसको, ठीक है जी। अब इसके ऑटो चेक बॉक्सेस काम करें जिसमें हम लगाएं तो वो, यानी पेमेंट मिल गई तो चेक लगा दें वो ओके हो जाए। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड, और व्यू कोड में जाएंगे इंसर्ट मॉड्यूल। इंसर्ट मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल में हमारे पास एक कोड है, वो हम टाइप करेंगे डिम एक्स सी बी चेक बॉक्स के लिए डिम एक्स सी सी करेक्टर, एक्स सी करेक्टर, और फिर आई बराबर 7। अभी आई बराबर 7 क्या है, जहाँ से चेक बॉक्स ट्रू और फॉल्स आंसर करेगा वो 7 रॉ नंबर है हमारी, ठीक है। 7 रॉ नंबर के साथ उसके बाद जो कॉलम है वो हमारा सी सी 4 करेक्टर जो है ये हमारा कॉलम है। तो यहाँ पर कॉलम हमारा ई है। आपका जिस कॉलम का चेक बॉक्स होगा वो कॉलम आपको इधर डिफाइन करना है। फिर फॉर ईच चेक बॉक्स इस सी बी वैल्यू डेट बराबर देन, और फिर ये कोड आपको थोड़ा सा टाइप करना है। बस ये कोड आप एक बार से देख लें, वीडियो रोक कर उसको नोट कर लें अपने पास, और फिर यहाँ से आपको रन करना है। जैसे ही आप रन करेंगे ऑल चेक बॉक्सेस यहाँ पे हमारे पास फॉल्स कंडीशन आ गई, आपको यहाँ से इसको हटाना है बस, रन कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई के साथ आपको कलर इसका चेंज करना है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर दें। कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ, ठीक है। जो वाइट के साथ अब हमारे पास क्या होगा, अब ये देखें फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। जैसे हमें पेमेंट रिसीव हो गई, हमने चेक लगाया ट्रू, जिस मंथ की जैसी पेमेंट मिलती रहेगी आप उस चेक बॉक्स को जाके उस पीरियड का यहाँ पे चेक बॉक्स ओके कर दें।
तो ये मल्टीपल सेल का रिजल्ट आप इस तरह से ला सकते हैं। अब बात आ जाती है कि और मजीद कस्टमर के लिए किस तरह से करेंगे, तो भाई कोई मसला नहीं है, आप इस कस्टमर की नाम की जो इंस्टॉलमेंट शीट है वो दे दें कि ये कौन है, इमरान साहब है। इमरान साहब को आपने डबल क्लिक करा, यहाँ पर उसका नाम दे दिया इमरान, ठीक है जी। फिर हमने इसी क्लिक की मूव और कॉपी करी, मूव और कॉपी के साथ क्रिएट और कॉपी करी, यहाँ पे ये इमरान 2 हो गई। अब इसमें क्या नाम होगा कस्टमर्स का, मिसाल के तौर पे ये वाले कस्टमर आ गए। अब इसका ऑटोमेटिक सारा सिस्टम आ गया। यहाँ से इमरान के बाद इस शीट पर यहाँ पे मूव करा हमने और ये कस्टमर मेरे अपना नाम आ गया, तो मैं यहाँ पे शाहब चेंज कर लिया मैंने। और फिर इनकी पेमेंट मैंने इस मंथ की जो होंगी वो रिसीव करना शुरू कर दी। इनकी पेमेंट इनके हिसाब से आ रही है, इनकी पेमेंट इनकी डिटेल के हिसाब से आ रही है। तो आपका हर मंथ का हर कस्टमर का रिकॉर्ड इस तरह मेंटेन होता रहेगा। ये यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड 5 ईयर की आ रही है, तो ये ऑटोमेटिक जो होगी देखिए यहाँ पे 60 मंथ तक का डाटा होगा। एक्स्ट्रा चेक बॉक्सेस का कोई इशू नहीं हो, बाद में डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। रिमूव कर लें, बाकी जो चेक बॉक्सेस जहाँ तक आपको नीड है वहाँ तक आप चेक लगाते हुए काम करते रहें अपना, ठीक है जी। तो ये था। फिर एक और कस्टमर की चाहिए, राइट क्लिक कर लेंगे आप, अपना उसके अंदर अपडेट करते रहें। तो हर काम हर तरीके से हो सकता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे करनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें। इस तरह में कोई चीज़ रह गई हो, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं, सही तरह से डिटेल से देखें, बैंक के हवाले से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये, उनके साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इसके ऊपर जो चीज़ें बताइए कहीं ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, और अपने रिस्पॉन्स से फीडबैक से कमेंट करके ज़रूर आगाह किया करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।